नमस्कार दोस्तों, एक नई और सच्ची घटना के साथ मैं एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति केवल शक के आधार पर अपने परिजनों का कैसे हत्या करा सकता है। और जब इसकी खुलासा पुलिस करती है इस हत्याकांड की, तो ना सिर्फ जिसकी हत्या होती है उसके माँ बाप बल्कि उसके ससुराल के लोग भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि हाँ, मेरी बेटी का हत्या हो गया है। आज का जो सच्चा घटना है, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फतेहपुर। उसी फतेहपुर में एक थाना क्षेत्र लगता है, ललौली थाना, और इसी थाना क्षेत्र की ये घटना है। 20 जनवरी 2024 की सुबह सुबह एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। दरअसल ये मजदूर एक हफ्ता की छुट्टी पर थे। एक हफ्ता के बाद जब वो 20 जनवरी को जाते हैं, वापस से अपने काम पर लौटते हैं, तो जैसे ही उस बिल्डिंग के पास जाते हैं, अपने अपने काम में वो लोग लगते हैं, तभी उन लोगों को कुछ बदबू सा आता है। अब ये लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इतना गंदा बदबू किस चीज़ का है। काम करने में उन लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो सब मजदूर जो होते हैं वो मिल करके ढूंढने लगते हैं कि क्या चीज़ है, कोई जानवर मरा है या क्या हुआ है, किस चीज़ का ये बदबू है। पूरे बिल्डिंग को खंगाल के वो लोग देखते हैं तो कहीं पर कुछ दिखता नहीं है। तो उसी बिल्डिंग से सटे हुए थोड़ी ही दूरी पर सीवर टैंक था। जब उस सीवर टैंक के पास वो लोग जाते हैं तो बदबू और तेज हो जाती है। तब मजदूरों को लगता है कि कहीं ना कहीं सी सीवर टैंक में ही लगता है कि कोई जानवर, कोई चीज़ गिर करके मरा है और वहीं से बदबू आ रही है। जब उस सीवर टैंक के पास वो लोग जाते हैं और झांक करके उस सीवर टैंक में देखते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक औरत की लाश पड़ी हुई है, वो भी नग्न अवस्था में। वो लोग उस लाश को देख करके घबरा जाते हैं। तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना देते हैं और देखते ही देखते पूरे गांव के लोग उसमें टूट पड़ते हैं वहाँ पर देखने के लिए। अब उसी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति उठता है, ललौली थाना में फ़ोन करता है और ललौली थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, पुलिस भी एक बार देख करके अचंभित हो जाती है कि कोई व्यक्ति एक महिला को मार करके और उसको नग्न अवस्था में उस सीवर टैंक में फेंक देता है। पुलिस को एक नज़र में देखते ही पता चल जाता है कि इस महिला के साथ ज्यादती हुई है, इसका बलात्कार भी हुआ होगा। मजदूरों के मदद से पुलिस की टीम उस लाश को सीवर टैंक से बाहर निकलवाती है। उसके बाद थाना पर लेकर जाती है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है, उसको हॉस्पिटल भेजती है। इसी दौरान पुलिस की टीम अब ये छानबीन करने में जुट जाती है कि दरअसल ये लाश है किसकी। आसपास के एरिया में पता किया जाता है, आसपास के गांव में पता किया जाता है। कहीं पर कोई भी इस औरत को पहचानने से इनकार कर देता है, कोई पहचानता नहीं है। पुलिस की टीम मुखबिरों के थ्रू इस औरत की पता लगाने के लिए जो है कि मुखबिर को बुलाती है। 1 से 2 दिन के बाद पता ये चलता है कि ये लड़की इस थाना क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहाँ की ये लड़की है। अब पुलिस की टीम उस लड़की के माँ बाप के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो उसके माँ बाप का जवाब आता है कि मेरी बेटी 13 तारीख को अपने देवर के साथ मेला देखने के लिए गई थी और तब से ही वो गायब है। हम लोग ढूंढ रहे हैं, आसपास पूछताछ कर रहे हैं, नाते रिश्तेदारों तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिली नहीं। धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया है। पुलिस की टीम उसके माँ बाप से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कहीं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस चौकी में। तो उनका कहना है कि हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि मेरी बेटी अपने ही देवर के साथ गई थी मेला देखने। तब पुलिस की टीम पूछती है कि 1 हफ्ता तुम्हारे बेटी को घर आए हुए हो गया और तुम्हारी बेटी भले ही तुम्हारे जो कि अपने देवर के साथ गई हो, क्या तुमने उससे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। तो माँ बाप का कहना था कि मैंने उसके देवर से फ़ोन लगा कर पूछा, तो उसका कहना था कि मैं तो मेला दिखा करके उसी रात आपके घर के पास ही छोड़ करके मैं चला गया। पुलिस की टीम जब ये सब बातें उसके माँ बाप से सुनती है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज़ आता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे उस देवर का हाथ होगा।
अब माँ बाप से पुलिस पूछती है कि इस देवर का क्या नाम है, तो बताते हैं कि उस देवर का नाम है ननकू लोधी। अब पुलिस की टीम उसका एड्रेस लेती है और ससुराल पहुंच जाती है लड़की के, यानी उसके देवर के घर। जब उसके देवर के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका देवर तो 13 तारीख का ही गायब है। कहीं ना कहीं पुलिस को पूरी तरीके से अब शक उसके देवर पर हो जाता है कि इस हत्या में जरूर उस देवर का हाथ है, उसके यानी ननकू लोधी का हाथ है। पुलिस की टीम उसके मोबाइल को ट्रेस करती है और उसका CDR निकलवाती है। जब CDR निकलवाती है तो पता ये चलता है कि 13 तारीख से पहले वो ज़्यादातर ये जो औरत है, जो ये महिला है, इसके पति से बात करता है और ना सिर्फ उसके पति से बल्कि 3 और लोगों से बराबर बात करता रहता है। वो हैं रोहित, सोनू और शिवम, जो ये उसी के गांव के हैं। अब सबसे पहले पुलिस की टीम रोहित, सोनू और शिवम को उठा लेती है उनके घरों से जाकर के। ये तीनों अपने घर पे ही मिलते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जो चौथा है, जो उसका पति है महिला का, वो दुबई रहता है। अब इन तीनों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो ये तीनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तीनों को अलग अलग बैठा करके अलग अलग पूछताछ होता है तो तीनों के बयान डिफरेंस आते हैं। तब पुलिस कड़ाई के साथ जब तीनों के साथ पेश आती है तब ये तीनों टूट जाते हैं और पुलिस को पूरी सच्चाई सामने बताते हैं कि हुआ ये था कि जो ये महिला है, इसका पति दुबई रहता है और उसको शक था कि मेरी पत्नी का इंडिया में किसी से अफेयर चल रहा है, और इस बात को लेकर के अक्सर इस महिला से या उसके पति से फ़ोन पर ही झगड़ा हुआ करता था। और इस घटना के हफ्ता भर पहले एक बार फिर उसका पति अपने महिला को फ़ोन करता है तो इसी बात को लेकर के झगड़ा होता है, और इसी झगड़ा से उब करके वह महिला अपना बैग उठाती है, सामान उठाती है और अपने मायके, अपने माँ बाप के घर चली जाती है। तब उसका पति दुबई से फ़ोन करता है ननकू को, अपने छोटे भाई को, और उसको लालच देता है कि तुम मेरी पत्नी का हत्या कर दो, उसके बदले में मैं तुमको 3 लाख रुपया दूंगा। अब पैसे के लालच में कहिए या भाई का आदेश था, उसलिए वो ननकू जो है तैयार हो जाता है अपने भाभी की हत्या करने के लिए। अब वो अकेले तो इस घटना को अंजाम दे नहीं सकता था, तो गांव के ही 3 लोगों को इसमें शामिल करता है पैसा का लालच देके। वो 3 लोग यही थे, रोहित, सोनू और शिवम। 1 लाख रुपया एडवांस उसका भाई दुबई से इन लोगों को दे देता है, जो ननकू इन लोगों को दे देता है कि 1 लाख रुपया एडवांस लो, बाकी 2 लाख रुपया काम होने के बाद मिलेगा। अब उसके बाद इस पूरी हत्या की जो कि साजिश रची जाती है। गांव के ही पास में एक मेला लगा रहता है, उसी मेला का बहाना लेकर के ननकू पहुंच जाता है अपने भाभी के मायके, और वहां से उस महिला को मेला दिखाने के नाम पर बाइक से लेकर निकलता है और उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंच जाता है लेकर के, सुनसान जगह पर, जहां पर इन लोगों ने पूरी साजिश रची थी उसको मारने के लिए। अब वहां पर पहले से ही रोहित, सोनू और शिवम मौजूद थे। अब ये चारों मिल करके उस महिला के साथ पहले बलात्कार करते हैं, उसका बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट करते हैं, और जब उसकी हत्या हो जाती है, जब वो मर जाती है महिला, तब उसको भारी पत्थर उठा करके उसके सर को, उसके चेहरा को बुरी तरीके से कुचलते हैं ताकि इसकी शिनाख्त पुलिस न कर पाए, जिसकी वजह से हम लोग को के पास पुलिस न पहुंच पाए। उसके चेहरे को इन लोगों ने बुरी तरीके से बिगाड़ते हैं। उसके बाद उसको पूरी नग्न अवस्था में ही ले जा करके उस बिल्डिंग के अंडर कंस्ट्रक्शन के जो सीवर टैंक था उसमें फेंक देते हैं। फेंक करके लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और ननकू गायब हो जाता है। बाकी जो ये 3 हैं, रोहित, सोनू और शिवम, ये लोग आराम से जाकर अपने घर रहते हैं। तो ये जो घटना है ये इस प्रकार से अंजाम दी गई थी। अब पुलिस की टीम इन तीनों को तो गिरफ्तार कर ली है, सोनू को, शिवम को और रोहित को, लेकिन जो ननकू है, जो उसका देवर है, वो अभी तक फरार चल रहा है, अभी तक पुलिस के हाथ लगा नहीं है। और जो इसका पति जो दुबई में बैठ करके इस घटना का मास्टरमाइंड है,
जिन्होंने सुपारी दी थी वो अभी दुबई में है। उत्तर प्रदेश की पुलिस दुबई से उसको उत्तर प्रदेश इंडिया लाने की कोशिश कर रही है। आज न कल उसको जरूर लाया जाएगा और उसके किए की सज़ा जरूर दी जाएगी। रही बात ननकू जो अभी फरार चल रहा है, वह भी आज न कल पुलिस के गिरफ्त में आएगा और उसको भी उसके किए की सज़ा मिलेगी। तो यही रही दोस्तों आज की सच्ची घटना, जो केवल शक के आधार पर एक व्यक्ति जो अपने देश से बाहर कमाने गया है, वह अपने पति का वहीं से सुपारी देता है। वो भी सुपारी किसको देता है? अपने ही छोटे भाई को, कि तुमको अपने ही भाभी को मारना है, उसके बदले में तुमको 3 लाख रुपया दिया जाएगा। अब पैसे की लालच कहें या भाई का आदेश कहें, उसको मानते हुए वह व्यक्ति 3 और लोगों को शामिल करता है गांव के ही, और उनके साथ मिल करके अपने ही भाभी का ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि उन तीनों के साथ मिलकर पहले बलात्कार करता है। उसके बाद उसके चेहरा को बिगाड़ के सेप्टिक टैंक में फेंक करके वहां से फरार हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से लोग शक के आधार पर ही अपने ही लोगों की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल संगीता.रिंकू जी को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।